हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस फाइटर्स में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम इस क्लास में राजस्थान रिलेटेड जी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सभी को राम राम, राधे राधे, खमा गनी। तो ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लास्ट में स्कोर बताइए। ठीक है, कमेंट करके स्कोर बताइए। सो पहला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ठीक है, ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी बैराट या ऑप्शन डी कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो आंसर क्या होगा बेटा? बैराट। ठीक है, बैराट के पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। सो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। सो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 3, गिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए आहट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर या ऑप्शन डी बैराट। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, गिलूंड और भगवानपुरा आहट सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4, पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बैराट पुरास्थल के उत्खनन से रिलेटेड पर्सन है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलेंगे, प्रश्न संख्या 5, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, गणेश्वर स्थल से मतलब भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? विकल्प ए दुर्गीकरण, विकल्प बी शैलचित, विकल्प सी अग्निवेदी या विकल्प बी मृदबांड। 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, शैलचित्र। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, ये पुरावशेष किससे संबंधित है? नहीं है बेटा, कालीबंगा से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? मिश्र जी या पुरी या साहनी या संकालिया। 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। किसने किया? D.R. साहनी ने किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ठीक है, ऑप्शंस देखिए बेटा, ऑप्शन ए MD करे, ऑप्शन बी KM श्रीवास्तव या ऑप्शन सी SP जैन या ऑप्शन डी त्रिपाठी। सो 8 का आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? ये त्रिपाठी नहीं थे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभ के केंद्र किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए बेटा, ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? वेरी गुड, गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 10, आहट में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? वेरी गुड, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, टाइम भी याद रखिए बेटा, ईयर मेंशन किया है ना, सो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए,
आहट को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? सो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है। ठीक है, लाल काले मृदबांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? वेरी गुड, बैराट। ठीक है, बैराट सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? 13 का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14, कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? ऑप्शन ए रंगमहल, ऑप्शन बी बैराट, ऑप्शन सी गणेश्वर या ऑप्शन डी कालीबंगा। 14 का आंसर ऑप्शन सी गणेश्वर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? विकल्प ए महादेव जी की डूंगरी या विकल्प बी बीजक की पहाड़ी या विकल्प सी भीम जी की डूंगरी या विकल्प डी राव जी की पहाड़ी। 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, राव जी की पहाड़ी बैराट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? पीजी लाल। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में कौन सा स्थल प्रमुख है? विकल्प ए आहट, विकल्प बी कालीबंगा या विकल्प सी बालाथल या विकल्प डी गणेश्वर। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्रमुख स्थल क्या है बेटा? कालीबंगा। उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ये सही है। कहाँ मिले हैं? बैराट स्थान से मिले हैं। सो ऑप्शन ये सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान के कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ठीक है, फिर से देखिए बेटा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोटरी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? सो 19 का आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, कौन सी सभ्यता बेटा? आहड़ सभ्यता। प्लेसेस भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? सो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये सही है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी ये नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। ठीक है, किस शिलालेख को बेटा? अशोक के शिलालेख को। ठीक है, प्रांत भी याद रखिए, बीजक पहाड़ी प्लेस है और कब? 1837 में। नेक्स्ट देखिए, 22 का आंसर क्या होगा? किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? सो 22 का आंसर वेरी गुड गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 23, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विकल्प ए आहड़, विकल्प बी बैराट, विकल्प सी गणेश्वर या विकल्प डी कालीबंगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 23 का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 24, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? फिर से देखिए, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए बैराट, विकल्प बी कालीबंगा, विकल्प सी आहट या विकल्प डी बनावली। सो 24 का आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बैराट इस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25, आहट के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिए बेटा। वेरी गुड, लेपिस लाजुली। ठीक है, लेपिस लाजुली से मतलब इससे संकेत मिलती है हमको। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? सो 26 का आंसर क्या होगा? बैराज। ठीक है, बैराज से चांदी की मुद्रा मीन्स पंचमार्क प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए 27 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मीन्स गलत स्टेटमेंट चूज करने हैं। बताइए 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? सो 28 का आंसर ऑप्शन बी। किसके द्वारा बेटा? किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आहट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सो 29 देखिए बेटा, ऑप्शन ए, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, या ऑप्शन बी, आहट के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, या ऑप्शन सी, आहटवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स का प्रयोग करते थे, या लास्ट ऑप्शन डी, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 30, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिए बेटा, इसका आंसर बताइए। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ये आहट है। ठीक है, सो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।